महापुरुषों, समय के सद्गुरु, समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज 18 दिसंबर 2018 बाड़मेर राजस्थान में अपनी वाणी में फरमाया कि सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी जब यहाँ आ रही थी तो रास्ते में राजस्थान के लोगों के पगड़ी पहनने के तौर तरीकों से ही पता चल रहा था कि वे राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हमारा मनुष्य शरीर भी ऐसा ही है। चाहे हम सब एक ही परमात्मा की अंश आत्मा हैं, लेकिन जब हम जिस भी राज्य में रहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या कोई अन्य, हम वहीं की संस्कृति को अपना लेते हैं और हमें लगता है हम बस इसी स्थान के हैं। हमारा दायरा छोटा हो जाता है। अनेक शरीर धारण करते करते इस आत्मा को यह भ्रम हो जाता है कि यह शरीर ही मेरा असली अस्तित्व है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जो आत्मा है वह तो इस परमपिता परमात्मा की अंश है। हम सब इस एक परमपिता से ही आए हैं, हम एक ही हैं और हमें वापस इसी एक में जाना है। हम धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि युगों युगों से ही संत महात्मा यही एक संदेश दे रहे हैं कि मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर का आकार मनुष्य का नहीं है, चाहे हमारे हाथ, पाँव, आँखें आदि सभी मनुष्य की तरह हैं, लेकिन हमें मनुष्य बनाती है प्रेम की भावना, विशालता की भावना, नफरत ना करने की भावना, संकीर्णताओं से ऊपर उठने की भावना। अगर हमारे अंदर ये गुण आएंगे तभी हम मनुष्य बनेंगे। यदि कोई पूजा पाठ करे, धार्मिक ग्रंथ पढ़े तो उनका पढ़ना मुबारक है, लेकिन उसमें क्या लिखा है उस पर गौर करना भी जरूरी है। या नहीं कि उसमें जो लिखा है बस उसे पढ़ तो लिया जाए पर उसे समझा ना जाए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ लें, उसमें यही लिखा है कि परमात्मा को जाना जा सकता है। आज निरंकारी मिशन द्वारा परमात्मा का ज्ञान करवाया जा रहा है। केवल निरंकार प्रभु के दर्शन की जिज्ञासा होनी चाहिए। कबीरदास जी के मन में भी जिज्ञासा उठी थी। उनके जीवन में जब सदगुरु रूप में रामानंद जी आए तब उन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। मतलब पढ़ने लिखने की कला सीमित है। जिसने यहाँ ज्ञान की नजर प्राप्त नहीं की, उसके लिए तो लिखे हुए अक्षर सिर्फ अक्षर ही रह जाते हैं, और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वह लिखे हुए शब्दों को समझता है। वही बात की तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी, कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसे मैंने महसूस किया है उसी को बयान किया है। अगर कबीरदास जी के जीवन में सदगुरु नहीं आते तो उनका जीवन एक रोशन मीनार न बन पाता, उनको ज्ञान प्राप्ति न होती। हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना है, सोच विचार करना है और यह देखना है कि हम यह जीवन किस तरह से जी रहे हैं। इसे नफरत में बिता रहे हैं या ज्ञान की रोशनी प्राप्त करके इस सच्चाई की प्रेरणा औरों को भी दे रहे हैं। जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर दवा के साथ साथ परहेज भी बताता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम डॉक्टर की बात सुनकर उसे अनसुना कर दें या सचमुच हमने दवाई लेनी है और जो कुछ डॉक्टर ने खाने को मना किया है वह परहेज भी हमने करना है। अगर हम सिर्फ दवाई ही ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं तो भी जल्दी आराम नहीं आएगा। दूसरी ओर अगर हम परहेज कर रहे हैं लेकिन दवाई नहीं ले रहे तब भी जल्दी आराम नहीं आएगा। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी जरूरी है और जिस चीज के लिए मना किया है उसे छोड़ना भी जरूरी है। इसी तरह हम इस परमात्मा को जान लें और जो चीजें मना हैं, जैसे क्रोध नहीं करना, अभिमान नहीं करना आदि, जो इंसान को खोखला कर देती है और हमारे पतन का कारण बनती है, हमें उन्हें भी नहीं करना है। हम मनुष्य योनि में आए हैं और यह सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इसी योनि में हम परमपिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जितनी भी योनियां हैं उनमें मनुष्यों की तरह निद्रा, भोजन, भोग, भय तो है, लेकिन चेतनता मनुष्य जैसी नहीं है। मनुष्य का दिमाग उनसे कहीं अधिक चेतन है। वैसे तो जानवर भी हमसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ना तो वे किसी को धोखा देते हैं और ना ही गद्दारी करते हैं। अगर टीवी देखें तो यह भी पता चलता है कि आदमी किसी का खून कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है या किसी ना किसी के साथ गद्दारी कर रहा है। जानवरों के तो कई अंग भी काम आते हैं। अब हाथी को ही ले लीजिए, मरने के बाद भी उसके दांतों की कीमत है। इसी तरह जानवरों की खाल भी काम आती है। इस लिहाज से तो जानवर ही बेहतर हैं। मनुष्य के शरीर की बहुत बड़ी कीमत है जो ग्रंथों शास्त्रों में भी समझाई गई है, पर वह तभी है अगर हम इस शरीर का सदुपयोग करें। जो समय बीत गया उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाले हर एक पल में
परमात्मा को जानकर व मानवीय गुणों को अपनाकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। निरंकार को याद करने के लिए सुमिरन दिया है तो सुमिरन भी करें, नित्य प्रति सत्संग में भी आएं। कई बार यह सुनने को मिलता है कि ये तो वही बातें हैं जो हर बार सुनने को मिलती है। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। बातें वही हैं जिन्हें बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अगर हम उन बातों को बार बार सुने, उन्हें हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरह बीत सकता है। हमारा व्यवहार ऐसा हो सकता है कि सब हमें पसंद करें। अगर हमारा चरित्र खराब होगा तो कोई 2 मिनट भी हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान विनम्र है, सहनशील है, धीरे बोलता है, अच्छी प्यारी बातें करता है तो ऐसा लगता है कि वाह, बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला। हमने अपना जीवन ऐसा ही बनाना है कि ऐसी खूबियाँ हमारे अंदर आएँ। ये सभी खूबियाँ तभी आ सकती हैं जब हमें इस निरंकार की प्राप्ति हो जाए। जैसे भी आपने घोषणा सुनी कि सत्संग के बाद ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाएगा, तो जो निरंकार के दर्शन के इच्छुक हैं वे यहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निरंकार आप सब पर कृपा करे कि जैसे आपका शहर बहुत ही तीव्रता से विकसित हो रहा है, वैसे ही आप सबका जीवन भी सुंदर गुणों और कर्मों द्वारा विकसित हो और हर किसी को आपसे मिलकर अच्छा लगे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।